आज निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है उसे देखकर 90% रिटेल ट्रेडर्स गलत फैसला लेंगे। अगर आपने भी सिर्फ रेड कैंडल देखकर बियरिश सोच लिया है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप ये 24,350 का लेवल देखोगे, शुरुआत में तो मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव थे, लेकिन फॉलो थ्रू मोमेंटम यहाँ पर नहीं आया। निफ्टी ने यहाँ पर 324,350 के पास में रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, लिक्विडिटी कलेक्ट की और सेलर ने कंट्रोल ले लिया और मार्केट को आ गया हमारा 24,250 का लेवल टेस्ट करने, जो कि एक हमारा आज के लिए एक सपोर्ट था। और क्लोजिंग सेशन में एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली, जिससे डेली टाइम फ्रेम पर बियरिश कैंडल हमको देखने को मिली आज। अगर हम पूरी तरीके से देखें तो हायर हाई और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर अभी तक टूटा नहीं है। अगर हम ये सारी चीजें देखें यहाँ पर, तो अभी स्ट्रक्चर अभी हमारा पूरी तरीके से मेंटेन है, इसलिए सिर्फ एक रेड कैंडल देखकर बियरिश कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो जो अभी इस समय फिलहाल का जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 24,250 के आसपास है। ये वाला सपोर्ट अभी इसके लिए मेन है। अगर ये 24,250 का सपोर्ट टूट जाता तो इसके लिए एक मेन सपोर्ट 24,160 के आसपास ये वाला बनता है। अगर 24,250 के पास में सेलर्स एक्टिव होते हैं और 15 मिनट की टाइम फ्रेम 24,250 के नीचे बनाते हैं तो ये डिसिसिवली इसको यहाँ तोड़ सकता है। और अगर ये बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता तो ये 24,000 का लेवल भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर हम बात करें अपर साइड की, तो बुलिश मोमेंटम कहाँ से देखने को मिलता है? जब तक सेलर 24,380 के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, बायर्स एक्टिव नहीं होते हैं यहाँ पर, तब तक हम 24,500 का लेवल नहीं देख सकते। पहला रेजिस्टेंस आपका 24,400 के आसपास रहेगा, क्योंकि आज के दिन यहीं से ये इस मार्केट ने रिवर्सल लिया है, क्योंकि 24,400 के पास से ही सेलर्स एक्टिव हुए। इस लेवल के ऊपर वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो एक बुलिश मोमेंटम आपको 24,500 तक देखने को मिल सकता है और एक लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में। अगर यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में ये सस्टेन करता है तभी। अगर बात करें सपोर्ट की, तो पहला सपोर्ट 24,250 के आसपास रहेगा। अगर मंडे को निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिकता है तो इसका मतलब बायर्स अभी भी कंट्रोल में हैं और डिप बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर 24,250 टूट जाता है तो अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट 24,180 160 के आसपास होगा। इस जोन पर हमें देखना होगा कि सेलर्स अपनी मजबूत पकड़ करते हैं या फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। मंडे के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है? बुलिश प्लान के बारे में बात करें, अगर 24,400 के ऊपर 15 से 30 मिनट सस्टेन करता है विद वॉल्यूम, तभी लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल सकती है। अगर बियरिश प्लान की बात करें तो 24,250 के नीचे जो आपका ये वाला लेवल है, ब्रेकडाउन बड़े वॉल्यूम के साथ आता है, तब शॉर्ट साइड का सेटअप बन सकता है। तो दोस्तों, ये न्यूज आ रही है कि यूएस जो आपका जॉब डेटा आया है अमेरिका के अंदर, वो काफी अच्छा आया है, जिसके अनुमानन जो फेड कट है वो रेट वो बढ़ेगा नहीं, उससे लोगों के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर चिंता कम हुई है। तो फेड रेट कट बढ़ने की संभावना बहुत कम है, तो इसलिए ये मार्केट उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। इस कारण से आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। और अगर आप बात करें एफआईआईस और डीआईआईस की, आज का एफआईआई डेटा यही दिखाता है कि स्मार्ट मनी अभी भी एग्रेसिव बुलिश मोड में नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट डीआईआई ने मार्केट को गिरने भी नहीं दिया। यही वजह है कि इंडेक्स में वॉलेटिलिटी के साथ में कंसोलिडेशन भी देखने को आज के दिन मिला हम लोगों को। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो डाउ जोन्स फ्यूचर है वो मतलब कि ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास है, और जो आपका यूरोपियन मार्केट है वो आधा % अप के आसपास है, फुट्जी कैक डैक। और एशियन मार्केट में शानदार तेजी रही। निकेई आपका जापानीज इंडेक्स 1.5% के आसपास ऊपर है, और सिंगापुर का इंडेक्स आधा % ऊपर है। हांगकांग का मार्केट भी आपका 1% के करीब ऊपर है। तो इसी तरीके से कॉफी के अंदर तो 5% का अपर सर्किट लगा है, और थाईलैंड मार्केट भी 1% ऊपर, इंडोनेशिया और ये सारे लगभग 1% के आसपास मार्केट ऊपर है, क्योंकि ये चीजें जो यूएस के अंदर जॉब डेटा आया है उसकी वजह से एफआईआईज और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि रेट हाइक नहीं होगा, रेट हाइक होने की संभावना कम है। इस वजह से मार्केट के अंदर पैसा वापस आ रहा है और एफआईआईज का विश्वास लौट रहा है। तो इंडियन मार्केट में तेजी का सबसे बड़ा कारण यही रहा आज के दिन। अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो ये इस समय फ्लैट है, और एक न्यूज ये भी है कि यूएस ईरान जो है पीस डील का वो एक अच्छे मोड पर चल रहा है, कि बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ से लड़ाई वाली बातें नहीं आ रही हैं, वॉर की बातें नहीं आ रही हैं, सब एक दूसरे के साथ में अभी पीस टॉक की बातें चल रही
रही हैं, तो एक ये भी फैक्टर इसके अंदर सही जा रहा है। ओवरऑल अगर पूरे 3 जुलाई के सेशन को देखें तो निफ्टी में इंट्राडे वॉलेटिलिटी के साथ में हायर लेवल्स पर सप्लाई और लोअर लेवल्स पर डिमांड दोनों ही देखने को मिली। एफआईआई का बिहेवियर फिलहाल कॉशियस रहा, जबकि डीआई ने मार्केट को सपोर्ट किया। अब नेक्स्ट वीक का डायरेक्शन पूरी इस बात पर डिपेंड करेगा कि मंडे को मार्केट 24,400 के ऊपर एक्सेप्टेंस देता है, 24,250 के नीचे ब्रेक डाउन करता है। यही दो लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिसाइड करेंगे। सो ट्रेडर्स यहाँ ब्लाइंडली ट्रेड करने की जगह कंफर्मेशन का वेट करना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रांजिशन फेज में, नॉट फुली बुलिश नॉट फुली बेयरिश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें।